अभी आपने पार्किंग व्यवस्था की बात की। पार्किंग के लिए अगर एक 10 बाई 20 की दुकान है तो कम से कम 3 लाख रुपया उसे पार्किंग का देना है। क्यों देना है भाई? जब गाड़ी वाला गाड़ी का रोड टैक्स दे रहा है, एक दुकानदार कमर्शियल प्रॉपर्टी टैक्स दे रहा है, तो ये रोड किसकी है? रोड कॉरपोरेशन की है। कॉरपोरेशन की रोड है, रोड यूज़ कौन कर रहा है? गाड़ी वाला कर रहा है। तो गाड़ी वाला अपना टैक्स दे रहा है ना, तो फिर दुकानदार 3 लाख रुपया क्यों देगा? किस लिए? ये ज़ोर ज़बरदस्ती वाला मुद्दा है। तो ये कब से दिया जा रहा है, मतलब कब से ये सब चीज़ें ज़्यादा? ये पिछले 5 साल से दिया जा रहा है। पिछले 5 साल से दिया जा रहा है। जब ये सरकार आई थी एमसीडी की में इनकी, इन्होंने कहा हम ख़त्म कर देंगे, इन्होंने डबल कर दिया। इन्होंने डबल कर दिया। ना कोई सुधार किया रोड में, ना कोई सुधार किया, ना कोई मार्केट में सुधार किया। अभी आप मार्केट में खड़े हैं, मैं आपको ले चलता हूँ मार्केट के शौचालय पे। शौचालय का बुरा हाल है। पार्क के अंदर चलिए आप, मैं दिखाता हूँ आपको। पार्क के अंदर गायें चरती हैं। पार्क का बुरा हाल है। आप चल के अभी वैसे चलिए, चलते चलते देखिए, क्या पूछे रोड देखिए, आपके सामने ही खड्डे पड़े हैं जी। आपके सामने नगर तो मतलब अच्छा इलाका है। मैं बताता हूँ आपको। आप कहाँ रहते हैं? कानपुर का रहने वाला हूँ, रहने वाले हैं। आपका आधार कार्ड कहाँ का है? कानपुर का। कानपुर का है। तो आपको एक फैसिलिटीज़ है, आयुष्मान योजना मोदी जी ने बनाई। 5 लाख का फ़ायदा आपको बीमा मिल रहा है। अगर कोई घर में व्यक्ति बीमार होता है, अगर आपका आयुष्मान कार्ड है तो आपका 5 लाख का बीमा, 5 लाख का इलाज फ्री होता है। क्या ये व्यवस्था अगर वहाँ पे मिल रही है यूपी में, तो दिल्ली में क्यों नहीं? दिल्ली में लागू क्यों नहीं किया गया? दिल्ली में लोग नहीं रहते क्या? दिल्ली में बुजुर्ग लोग नहीं रहते क्या? गरीब लोग नहीं रहते क्या? उनके लिए सुविधा क्यों नहीं? उनके लिए सुविधा क्यों नहीं? जो बहुत बढ़िया वाले बने हुए मोहल्ला क्लिनिक का हाल देख लीजिए। मोहल्ला क्लिनिक बनाया और सब माल गोल करके। जब मोदी जी ना दवाई मिलती है मोहल्ला क्लिनिक में। अरे वो आज हम गए थे वहाँ पे हमारे साथ गुंडागर्दी करने लगे आम आदमी पार्टी वाले। दिखाएंगे, वो वीडियो भी है, चैनल पे पड़ेगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, हम बुजुर्ग हैं, हमें तो कुछ नहीं मिलता। वहाँ जाके भी कहते हैं बुजुर्गों के लिए, सबके लिए। वो तो अब बीजेपी ने बुजुर्गों के लिए 70 साल से ऊपर वालों के आयुष्मान शुरू कर रहे हैं। फार्म भरे जा रहे हैं हमारे। अब हमें पता ये तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे तो ज़्यादातर लोग सक्षम हैं, अपना गुजारा करने वाले इलाके के लोग हैं, सब कुछ अपना मतलब खर्चा वहन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ के मुद्दे क्या रहते हैं? यहाँ के मुद्दे तो एक तो सीवर की समस्या सबसे बुरा हाल। हर गली में आप चले जाओ सीवर ओवरफ्लो ही हो रहा है, कभी सफाई हुई नहीं। नालों की खड्डे हैं तो भरे पड़े। यहाँ ही देख रहे हो आप, ये मार्केट के आगे पटरी के लिए बोला हमने। काउंसलर भी इनका है, एमएलए भी 10 साल से है। मजाल है, कभी एक बार भी इधर आके चक्कर भी काटा हो उन्होंने कि तुम्हारी क्या समस्या है, कोई नहीं पूछने आया। जब बीजेपी होती थी या कांग्रेस भी होती थी तो काउंसलर पूछते थे ना। अब यहाँ तो काउंसलर कई सालों से बीजेपी के थे, सब काम होते थे, पटरी भी बनती थी। लेकिन यहाँ तो 10 साल से कोई एमएलए साहब तो कभी आए ही नहीं मेरे ख्याल तो रमेश नगर गोल चक्कर पे, कभी भी नहीं आए। एक बार भी कभी भी नहीं आए। मैं मार्केट एसोसिएशन का चेयरमैन भी हूँ। कभी नहीं मिले हमारे से वो। पार्क का हाल देखो आप, अभी दिखाएंगे हम आपको क्या हाल है, दुकानों का क्या हाल है। एमसीडी चार्जेस बढ़ाए जा रहे हैं, पार्किंग चार्ज। मार्केट एसोसिएशन के चेयरमैन है, तो हमें थोड़ा सा मार्केट का बताइए और व्यापारियों के दिमाग में क्या चल रहा है? व्यापारियों का काम धंधे ऑनलाइन ने ख़त्म कर रखे हैं। मार्केट का जो हालात है, न सफाई होती है, न सीवर आते ही दुकान खोलने से पहले ही बदबू हुई पड़ी होती है यहाँ। ना झाड़ू लगता ना कुछ होता है। खुद झाड़ू मारो, उसका अगर कूड़ा हम रखते हैं वो भी अपने डस्टबिन में डालते हैं, गाड़ी आती है उसमें डालना होता है। वो भी चुप करके चलते बनेंगे, रुकेंगे ही नहीं गाड़ी लेके, रुकेंगे ही नहीं तो डाले कहाँ? तो ये व्यापारियों की समस्या है कि मतलब घर में रेजिडेंस में आप चले जाओ, सब जहाँ यही हालत है। आप पीछे मुड़ के घरों में चले जाओ, बिजली के लिए टैक्स कितने लगे हुए हैं? 56% कमर्शियल वालों के ऊपर टैक्स ठोक रखा है इन्होंने। और फ्री बिजली 200 यूनिट फ्री, कोई मतलब नहीं। कमर्शियल वाला तो मर रहा है ना, हमें तो जाके 28 रुपये यूनिट जाके पड़ता है। हम रहते कहीं और तो हैं। व्यापारी इस बार क्या मतलब माइंड उसका है? इस बार माइंड क्या है? माइंड व्यापारी तो अब बीजेपी की तरफ देख रहे हैं। क्यों? वो फिर भी व्यापारियों के लिए अच्छी है। कैसे? सेंट्रल से देख नहीं रहे हम, सेंट्रल में जिनके हाथ में है मोदी जी के, तो वो उनके हाथ में जब दिल्ली में आ जाएगी सरकार तो डबल इंजन सरकार बनेगी, हर जगह वहाँ काम चल रहा है। यहाँ केजरीवाल तो एक पिंड छुड़ा लेते हैं जी, मुझे काम नहीं करने देता। भाई नहीं काम करने देता तो पास हो, साइड में हो। फिर यही कहते थे पहले कि मैं कूड़ा उठा लूँगा दिल्ली से, साइड में हो। ढेर लगे हुए हैं। कूड़े के ढेर तो बढ़ते ही जा रहे हैं, वो तो पूरे हो ही नहीं रहे इनसे। सफाई करा दूंगा, ये कर दूंगा, उसको डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ ना। जो केजरीवाल है वो खुद ही बोल रहा था कि मैंने 3 बोले थे,
तीनों ही मैं नहीं कर पाया। अरे कब कौन से कर पाए बता दे। हमारे यहाँ पे ना कोई वाईफाई हमारे को मिला फ्री, सीसीटीवी लगे पड़े हैं, उस दिन चोरी हुई है, कोई सीसीटीवी की फुटेज नहीं है, चलते ही नहीं है। अब हमारी दुकान है यहाँ पे, हम रहते कहीं और है, पानी आता ही सुबह है, हमने मीटर ले रखे कमर्शियल पानी के, शाम को पानी नहीं आता, क्या करना है उन पानी का लेने का। दिन में पानी आता होगा, हमें पता नहीं, हम यहाँ रहते नहीं है। ठीक है, बिजली इतनी महंगी होती जा रही है, सिर्फ 100 यूनिट यूज़ करते हैं, 2-2 हज़ार के हमारे बिल है, टैक्सेस इतने हैं उसके ऊपर, कमर्शियल पे टैक्सेस बहुत ज़्यादा है। पीपीएसी जो कहते हैं कि जब सिर्फ गर्मियों में वो लगना चाहिए, सर्दियों में क्यों लग रहा है? सर्द में भी लग के आ रहा हाँ, आप बिल चेक कराओ, यहाँ पे सब पे लग के आ रहा है, क्यों लगना? वो तो गर्मियों में कि हमारे को बाहर से खरीदनी पड़ती है बिजली, चलो अब सर्दियों में कहाँ खरीदनी पड़ती है, तब भी लग रहा है, क्योंकि वो निचोड़ा जा रहा है। वो 200 यूनिट हमारे लोगों के लिए, किसी के लिए कुछ नहीं है। कमर्शियल में तो खैर वैसे भी नहीं होता, पर हमारे घरों में भी नहीं होता। मतलब मिडिल क्लास मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मिडिल क्लास के लिए कुछ भी नहीं है। आप ना क्या ना हमारे यहाँ पे जो बिहार से लोग आए हुए ना, उनके लिए कुछ है। छठ पूजा में क्या हाल हुआ, लोगों ने अपने घरों पे करी है, या हमारे यहाँ पे पार्कों में हमने उनको सुविधा बनवा के उन्होंने अपने आप खुद करी है। वहाँ कौन गया है यमुना पे? कोई भी नहीं गया, क्योंकि वहाँ माहौल ही नहीं है करने। और केजरीवाल जी खुद कह रहे कि मैं कर ही नहीं पाया। उन्होंने अपने मुंह से, जो बंदा अपने आप कह रहा है कि मैं नहीं कर पाया, वो खुद कह रहा है मैं विफल हूँ। तो जब विफल है तो फिर जाओ कहीं और जाओ, हमारे यहाँ पे क्या करेंगे रह के? जिधर से आए वापस जाओ इनकम टैक्स ऑफिस, वापस काम करो। वहाँ पे तुम चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते जी, साफ सी बात है। आप क्या करते हैं? जी मेरा रियल एस्टेट का काम है। रियल एस्टेट का काम है। तो ये मतलब क्या क्या, जैसे एज ए व्यापारी, एज ए यूथ, किस तरीके की दिल्ली में सरकार होनी चाहिए, क्या है? देखो जी, यूथ की बात अगर मैं करूँ तो हमें तो सिर्फ यूथ सीखता है, हमें तो झूठ ही बोलना सिखाया जा रहा है कि कैसे झूठ बोला जाए। उसको देख देख के हम झूठ ही बोलना सीखे जा रहे हैं, और कुछ भी नहीं हमें उससे सीखने को मिला केजरीवाल जी से, कि हम क्या हमारा रोल मॉडल है। रोल मॉडल का कोई काम ही नहीं करा उसने आज तक। एक काम हमें बता दे कि हमने रोल मॉडल का काम करा है, कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं, बिल्कुल ज़ीरो। 10 साल दिल्ली पीछे हो गई है। बल्कि कैसे पीछे हुई है? आप बताओ क्या चीज़ बनी? कोई चीज़ ही नहीं बनाई, कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं है। कोई काम हुआ ना कि बंदा कहे कि हाँ हमारे कोई काम ही नहीं हुआ, क्या होगा उसमें? पीछे ही हुए कि दिल्ली कैसे, शहर कैसे बढ़ेगा? शहर तो ऐसे ही बढ़ता है ना कि नई नई तरक्की हो, कुछ हो। तरक्कियाँ तो हो ही नहीं रही पीछे। ये पार्क है हमारे यहाँ का मेन है, अब ये देखो सारा टूटा पड़ा है, सारा टूटा पड़ा है। तो हमारा ये लैंडमार्क है और टूटा पड़ा है लैंडमार्क। और मतलब खुराना जी होते थे, पार्क की शान होती थी, ख़त्म है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो अच्छा, आप तो यंग व्यापारी हैं, तो कौन सी सरकार ऐसी लगती है जो मतलब ठीक है व्यापारियों के लिए भी, गरीबों के लिए भी, मिडिल क्लास के लिए भी, और डेवलपमेंट के हिसाब से भी? और आपकी उम्मीदें क्या रहती हैं सरकार से? डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँ, केंद्र में नितिन गडकरी जी ने इतनी अच्छी रोड की हमारे को सुविधा वगैरह दी हैं, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रहा है, उससे बिज़नेस भी हमारे सबके बढ़ रहे हैं, आना जाना सब कुछ हो रहा है। हमारे यहाँ पे दिल्ली में ट्रैफिक इतना बढ़ता है। पॉल्यूशन की बात करूँ, मैं रियल एस्टेट पे हूँ, आज 1 साल में 12 महीने होते हैं, हमारे काम करने के सिर्फ 9 महीने रह गए। आधा टाइम तो पॉल्यूशन ही लगा पड़ा रहता है, काम ही नहीं कर पाते हम। ग्रैप लगे हुए हैं, कहाँ काम करोगे? पॉल्यूशन के कारण कंस्ट्रक्शन साइट वगैरह सब बंद है, ठीक है ना। और तो कहने का मतलब यह है कि डेवलपमेंट अगर करनी है तो इनके बस की तो नहीं है। इनके बस में है, अगर आपने ठेके वेके खुलवाने तो ये उसमें डेवलपमेंट ये कर सकते हैं। ठेके खुलवा लो इनसे आप। कौन कर सकता है? केंद्र करेगी, मोदी जी करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। आप गुजरात देखो, सब देखो, बहुत अच्छा काम हो रहा है हर जगह। दिल्ली तो बेकार हो गई है। मोदी जी में क्या, पंजाब भी रो रही है, दिल्ली भी रो रही है। मोदी जी में ऐसा क्या है कि लगता है कि डेवलपमेंट मोदी जी ही करेंगे? देखो जी, मोदी अब 10 साल से देखा ही है, कर ही रहे हैं ना, फिर आगे भी उम्मीद उन पे है और उनके पे है। 10 साल से हम देख तो रहे हैं, अब 15 साल भी हो जाएंगे तो उन्हीं पे उम्मीद है ना, कर रहे हैं ना वो। अच्छा भाई साहब, एक चीज़ बताइए, आप रियल इस्टेट में हैं, दिल्ली छोड़ करके लोग गुड़गांव क्यों भाग रहे हैं? यहाँ है क्या? आप देखो कितनी यहाँ से दिल्ली छोड़ के गुड़गांव की तरफ जा रहे हैं ना। क्या रीजन है जाने का? ये पोल्यूशन, कभी कंस्ट्रक्शन बंद करवा देते हैं, कभी गाड़ियों पे ये डाल दे, ये नहीं जाएगी, ये नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी, स्कूटर नहीं चलेगी। कैमरे नहीं काम कर रहे कोई भी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे आप रियल इस्टेट में हैं, कितना बढ़ता जा रहा है? पोल्यूशन की बात आपने की, तो कहते हैं कि आप काम बंद रहता है मेरा 3-4 महीने, तो लेकिन हम देखते हैं कि दिल्ली में बिल्डिंगें बड़ी बड़ी भी बनती चली जाती हैं, कॉलोनियों में हम देखते हैं 4-5 खंड की, तो वो कैसे बन रही हैं? वो तो प्राइवेट कॉलोनाइजर बना रहे हैं, उसमें दिल्ली सरकार का क्या मतलब है? तो प्राइवेट कॉलोनाइजर बना रहे हैं, डीएलएफ वगैरह जो बना रहे हैं, उसमें कॉलोनियों में भी जैसे बनती है बड़ी कॉलोनी में काम बना रही है। मोदी जी ने बनाया है, लोगों को 1700 फ्लैट गिफ्ट करें अभी झुग्गी वालों को, वो तो मोदी जी ने करा है। इन्होंने क्या करा है? इन्होंने किसको कोई फ्लैट मकान, झुग्गी तोड़ के मकान किसको बनाया? वो तो मोदी जी की योजना है, झुग्गी तोड़ के मकान बनाना, वो इनकी थोड़ी ना, कुछ इनका कुछ नहीं है। मोदी जी की एक योजना थी, कोई भी गर्भवती महिला
गर्भवती महिला को 6,000 रुपया मिलता था, इन्होंने वो भी बंद कर दिया। गर्भवती महिलाओं को जो 6,000 रुपये मोदी सरकार देती थी, उन्होंने वो भी बंद कर दिया। अब ये बोलते हैं हम 1,100 रुपये देंगे, हम 2,100 रुपये देंगे। अरे कहाँ से देंगे, फंड तो तुम्हारे पास है नहीं। वित्त मंत्रालय ने बोल दिया कि मैं किसी को 1 लाख रुपये भी देने की पोजीशन में नहीं हूँ, और आप बोल रहे हो कि मैं 2,100 रुपये महीना दूंगा। अरे दोगे कब, जब आओगे तब दोगे ना, जब आओगे नहीं दोगे कहाँ से? झूठी वो भी इलेक्शन के बाद झूठी योजना है। महाराष्ट्र में मोदी जी ने एक बात कही कि 1,500 रुपया महीना हम एक महिला को देंगे। उन्होंने एक मुश्त ही 5 महीने का 7,500 रुपया महीना डाल दिया, उनके अकाउंट में डाल दिया। कहा नहीं, कर दिया। ये तो कहते हैं, करते तो कुछ है ही नहीं। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको चलते दिखाता हूँ ये हाल क्या है पार्क का। ये MCD पार्क का हाल क्या है, आप चल के अंदर देखिए। अंदर गायें घूमती हैं, उतरे पड़े हैं सारे। इलेक्शन आ गए हैं तो इसमें काम थोड़ा चालू हुआ है, ठीक है। बाकी जब से इनकी सरकार आई है MCD में जाके अंदर देख लो, जो फुहारे चल रहे थे उसमें मिट्टी भरा हुआ पड़ा है, जाके देख लो आप। इसमें लोग सुबह वॉकिंग करने के लिए आते ना, सारे बंद हो गए यहाँ पे। क्यों बंद हो गए? क्योंकि इतने खड्डे हैं, पत्थर टूटे हुए पड़े थे। अब जब इलेक्शन आ गए तो इनको याद आ गई, वो सारे खोल के तैयार कर रहे धीरे धीरे। आप क्या करते हैं? मैं तो जॉब करता हूँ। मतलब कितना समय हो गया दिल्ली में रहते? मेरे को हो गया 20-25 साल। तो वोट यही का बना है? हाँ। आपके हिसाब से कौन ठीक है? अब कौन ठीक है कौन बात वो नहीं है। अगर वो वादे कर रहे हैं उस हिसाब से आपको ये सर्वे करना चाहिए पार्क के अंदर कि अगर सरकार आई हुई है तो कैसा काम चल रहा है। तो वादे पूरे नहीं हुए? वादे पूरे हुए तो पार्क का हाल देखो, पेड़ सूख के गिरे हुए हैं सारे। आपके हिसाब से कौन ठीक है? हैं? कौन सरकार ठीक है? सारी सरकार सही है। अरे नहीं, एक को चुनना पड़ेगा ना सब में। इस बीजेपी क्यों? हैं? क्यों? ये अच्छा कार्य का विकास कर रही है। क्या विकास? अच्छा विकास हुआ तो ये ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिली अभी। अब कुछ है वो भी काम पक्के रह गए हैं अभी। और ये महंगाई भी तो अभी कंट्रोल होगा। और ये जो दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है, ये भी ठीक ही है। तो एक बताइए ना, एक को चुनेंगे कि दोनों में बटन दबाएंगे? फिर वोट बेकार हो जाएगा। एक में वोट, एक को वोट देना होगा। आम आदमी पार्टी या केजरीवाल में एक को चुनना है, किसको चुनेंगे? ये इसको आम आदमी पार्टी को या कमल के फूल? हरीश कराना कोई। अच्छा, ये जो बीजेपी, हाँ हाँ जी हाँ जी। इनको क्यों चुनेंगे, क्या कराना? ये नया है अभी, ये नया एकदम हाँ। सही करेंगे काम। उनका हो गया जो से गलियों में परेशानी चल रही है। आप क्या काम करते हैं? हमारी काम चक्की है, आटे की चक्की है। अच्छा, आटे की चक्की है। तो खुद की है कि काम करते हैं? काम करते हैं। यहीं पे रहते हैं? हाँ जी हाँ जी। कितने सालों से? मैं तो काफ़ी, मेरी ज़्यादा उम्र तो 52 साल हो गई है। बचपन से ही रहे हैं, बचपन से ही। सुविधाएं वगैरह मिलती हैं सरकार की कुछ घर में जहाँ पे रहते हैं? कुछ कहाँ पे है घर? घर तो ये पास में ही है। हाँ, तो मिलता है सुविधा मिलती है वैसे। क्या क्या? जो हैं सुविधा जो है बस पेंशन ही है। पेंशन वो बंद हो गई है। पेंशन चली ही, वो बंद हो गई, दोबारा फिर लगी नहीं। आपके हिसाब से कौन ठीक है? मेरे यहाँ से जो है ना, भारतीय जनता पार्टी ठीक है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। ये हमारे जो केजरीवाल साहब हैं, इन्होंने कैमरे लगा रहे, लाखों रुपए के कैमरे लगाए हैं। एक कैमरा काम नहीं कर रहा। और ऐसे है कि ये कहते हैं हम झाड़ू वहाँ से उठा लेंगे जी, हमारा कूड़ा उठाएंगे, लेकिन कूड़ा एक भी नहीं उठाया उन्होंने। एक कूड़ा वहीं के ढेर लगे हुए हैं और बदबू आ रही है और सड़कें टूटी हुई हैं और ये सब सड़कें जाम पड़ी हुई हैं, पानी जाम है, कोई सफाई नहीं है। पार्क का देखो क्या हाल है। पार्क में बंदा बैठ नहीं सकता, बच्चे सैर नहीं कर सकते। सबसे गंदा ये पार्क बना दिया है जो ये 10 साल के अंदर। तो कौन सही करेगा? ये हमारा जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, कोई भी आएगा वो ठीक करेगा इनको। बस। क्यों इनके ऊपर भरोसा है? हमारे का भरोसा पक्का है। ये पहले भी थे और काम भी अच्छे करते हैं। हमारे मदार खुराना जी से उन्होंने जो ये बस्तियाँ उठाई, बस्ती अच्छे उनको रुकी झोंपड़ी दिए, मदार खुराना जी ने दिए। काम अच्छे एक बार कर लेते, पूरा कर लेते वो। कौन अच्छा काम करता है? कौन सरकार होनी चाहिए? केजरीवाल होना चाहिए। क्यों? सही काम करते हैं। क्या अच्छा काम लगा? क्या अच्छा काम ठीक कर रहा है, जो भी कर रहा है जी जी। बताइए, नहीं मतलब आप क्यों जिताना चाहते हैं? क्या काम अच्छा लगा आपके हिसाब से? क्या देखिए सही है, जो भी कर रहा है सही है। यहीं रहते हैं? बदरपुर में।
क्या क्या फायदा मिला केजरीवाल को? क्या क्या फायदा मिला केजरीवाल को? हैं? क्या क्या फायदा मिला? मेरा काम सही जो करता है सही कर रहे हैं जो सही काम में एक आध काम तो बताइए, क्या सही लगा बस उस फ्री कर रखा है, यही सब होता है। आपके लिए? ना पब्लिक के लिए। पब्लिक तो आप भी हैं। हाँ, पब्लिक के लिए ना यही करते हैं और क्या करेंगे। मतलब पब्लिक के लिए कैसे बस फ्री? आपके लिए कहाँ बस फ्री है? ना पब्लिक के लिए है कि हमारे लिए सबके लिए है। तो आप भी तो पब्लिक हैं। हाँ वही ना, हाँ। सबके लिए कर रहे हैं। अरे तो ये हमें बताइए कि क्यों, मतलब कुछ काम या किस वजह से कि अच्छे लगते हैं ऐसे ही, अच्छा ही देखने में अच्छे लगते हैं इस वजह से देंगे वोट? जी क्या सही है। तो कुछ लाभ सुविधा कुछ ऐसा मिल रहा है? करेंगे तब अपने में लाभ सुविधा करेंगे, लाभ सुविधा अपने करेंगे ना। ये देखिए कह रहे हैं केजरीवाल जी को देंगे हमारे। सर मैं आपकी बात मान रहा हूँ, मैं कह रहा ये राजनीति में नहीं हूँ, लेकिन आप पार्क में जाके सर्वे को हम लोग सुबह पार्क से उनको क्या मतलब है? वो तो कह रहे हैं कि हम तो आज प्राइवेट स्कूल में जैसे ये प्रदूषण होता है, स्कूल बंद हो जाती है। आज नर्सरी में पहली या दूसरी क्लास में पढ़ने वालों को 4,000 5,000 रुपये फीस है। कहाँ से भरेगा 15,000 रुपये देने वाला, कमाने वाला? तो बच्चे प्राइवेट में भी? अब क्या करें, मजबूरी है। सरकारी स्कूलों की ऐसी तो प्राइवेट में भेज देते हैं। क्यों प्राइवेट में भेजते हैं? सरकारी स्कूल तो अच्छे होंगे। अब है वो देखने के है ना, नाम पे सर पेपरों में है, लेकिन अगर हकीकत में जाएंगे तब ना। क्या है हकीकत? वो तो आप सर्वे करो जाके सर, तभी पता तो चले। आपको कैसे मालूम चला कि बेकार है? तब आपने क्यों? तो ये है ना, आप जाओगे तभी तो, कोई जाना ही नहीं चाहता सरकारी स्कूलों में, तो मजबूर में माँ बाप भेजते हैं। चलिए, ये तमाम सारे लोग थे जो अपनी बातों को कर रहे थे।